मैम साहब मैंने अपना सारा काम कर लिया है। अच्छा, तूने घर का सारा काम कर लिया है, तो फिर बाथरूम में जो कपड़े रखे हैं वो? मैम साहब वो क्या है ना, मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है और 5 दिन बाद मेरा पेपर है, मैं उसी की तैयारी कर रहा था। अच्छा, तो साहब को ये लग रहा है कि वो पढ़ाई करेंगे, फिर आईएएस ऑफिसर बनेंगे और उसके बाद हमारे सर पर नाचेंगे, है ना? यही लगता है ना तुमको? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी जो औकात है ना वो यही है, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करना और कपड़े धोना। यही तुम्हारी असली औकात है, तो यही करो। ज्यादा ना ऊंचे सपने देखने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? जा जाके अपना काम कर। ठीक है मैम साहब। सुमित दर्द करके रख दिया इसने। ओह, कहाँ चले भाई? मैम साहब आपको बताया था ना, मेरा एग्जाम है तो एग्जाम देने जा रहा था। अच्छा, तो ये एग्जाम देने का भूत तुम्हारे सर से अब तक उतरा नहीं है ना? तुमने घर का सारा काम कर लिया जो एग्जाम देने जा रहे हो? मैंने आधा काम कर दिया है, आधा काम ना मैं एग्जाम दे के आ जाऊंगा, उसके बाद कर दूंगा। देखो, मुझे तुम्हारे एग्जाम से ना कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना घर का काम चाहिए। पहले घर का सारा काम करोगे तभी तुम एग्जाम देने जाओगे, वरना तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। आप मेरी बात मानिए, मैंने इस पेपर के लिए बहुत तैयारी करी है, बहुत मेहनत करी है, मेरे को देने जाने दीजिए, मैं आके काम कर दूंगा पक्का। हाँ मैम साहब, अगर आज ये एग्जाम देने में नहीं गया ना तो मेरी कई सालों की मेहनत खराब चली जाएगी। आप मेरी बात मान जाइए, मुझे जाने दीजिए। अच्छा, तुम्हें इतना शौक है ना एग्जाम देने जाने का, तो एक काम करो, तुम जाओ, लेकिन हमेशा के लिए। अब कभी वापस मत आना यहाँ पर, तुम्हें मैं नौकरी से ही निकाल। ठीक है मैम साहब, आपको जैसा ठीक लग रहा है हाँ वैसा करिए। अरे मैम साहब मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, जो मैं यहाँ काम कर रहा था और आपकी इतनी बातें सुन रहा था, लेकिन अब बहुत हुआ, अब पानी सर से ऊपर चला गया। अब मैं भी यहाँ काम करना नहीं चाहता, मैं जा रहा हूँ, और जाने से पहले आप मेरी 2 महीने की तनख्वाह दे दीजिए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। किस बात की तनख्वाह दूंगा तुम्हें भाई? हाँ, इस बात की कि तुम हमेशा काम करने में कामचोरी दिखाते हो, कोई काम तुमसे ढंग से होता नहीं, हमेशा बहाने बनाते रहते हो, ये नहीं करना वो नहीं करना, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, तबीयत खराब है, इस बात के पैसे दूं मैं तुम्हें? कोई तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिलेगी तुम्हें, चुपचाप निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। हाँ, बड़ा सैलरी दे दो। सना, खाना रेडी हो गया क्या? संदीप, मैं तो सुबह से काम कर रही थी, खाना बनाना ही भूल गई। अब आप आधा घंटा रुके, मैं अभी खाना बना देती हूँ। क्या अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया? इतनी देर से कर क्या रहे थे तुम? संदीप, मैं भी एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ जो आप मुझसे जानवरों की तरह काम कराएंगे। अच्छा, और नितिन भैया के ऊपर जो तुम इतना अत्याचार करते थे, उनको इतना सुनाते थे, तब तो मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। अरे वो इतने भोले इंसान है, जैसे तैसे गुजारा करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने के लिए, तभी वो बेचारे लोगों के घरों में जाके झाड़ू पोछा करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और घर चलाते हैं। और तो और मैंने सुना है तुमने उनपे हाथ भी उठाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमसे वो कितने बड़े हैं। तुम्हें याद है कि हम लोग भी पहले ऐसे ही गरीब हुआ करते थे, जैसे तैसे मेहनत करके आज हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, और तुम ऐसे पैसों के घर में औरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। सना, ये बहुत गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो संदीप, मैंने नितिन भैया के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, मैंने उनके साथ सच में बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से व्यवहार किया है। उनको इतना सुनाया, उनसे इतना सारा काम करवाती थी, फिर भी उन्हें हमेशा कोसती थी मैं, और उनके साथ मार पीट भी करती थी। मैं उनसे माफी मांगूंगी, तुम एक काम करो, उनसे बात करो और उन्हें कहो कि वो वापस काम करने के लिए आ जाए। मैं उनसे माफी भी मांगूंगी और उनकी जो 2 महीने की पगार मैंने रख ली थी, उन्हें देनी थी, वो भी उन्हें दे दूंगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उनको ऑलरेडी 2 महीने की तनख्वाह दे चुका हूँ, और तो मैंने उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने ऑफिस में जॉब भी दिलवा दी है। और हाँ सना, आगे से याद रखना, किसी के साथ भी ऐसा कुछ मत करना। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, ऑफिस से कुछ खा लूंगा, अपना ध्यान रखना।